हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत। वेलकम टू अभी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। ओके, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 2 में क्या है जो हमें सिद्ध करना है। ओके, तो दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, बोला कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहली चीज कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम इसे क्या मानना होगा। हमें इसके विपरीत मानना होगा, इसके अपोजिट मानना होगा। वो है कि 3 + 2√5 क्या एक परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। ओके, तो आइए एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ओके, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए 3 + 2√5 = p/q, जहां p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है, q = नॉट जीरो। ये चीजें हैं जहां p और q एक पूर्णांक है और q की जगह पे जीरो नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि p और q एक पूर्णांक है तो p और q का एक जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे हम डिवाइड करने के बाद जो है एक संख्या प्राप्त कर लेते हैं जो कि एक दूसरे के लिए क्या होगा, सहअभाज्य होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि p और pq का उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर हमें a और b दो सहअभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ओके, क्या होता है कि p q का उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर a और b दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ AB क्या होगा, HCF ऑफ AB होगा 1। ये चीज़ है। ओके, तो नाउ हम क्या लिख सकते हैं कि P और Q को, यानी कि P का कोई भी ऐसा गुणनखंड होगा कुछ और Q का भी कुछ गुणनखंड होगा। तो इन दोनों गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा एक दूसरे से पूरी तरीके से कट गया होगा। जो कुछ बचा वह है जो है वो A और B के रूप में बचा। तो A और B के रूप में बचा मतलब कि वो पूरी तरीके से एक दूसरे को नहीं काटेगा, मतलब कि वो सहअभाज्य हो गया, उसकी HCF केवल एक ही होगी। तो वो संख्या हम जो मान लेते हैं। ओके, ना अब हम ये देखते हैं, अब ये 3 + 2√5 इसको जब हम पूरी तरीके से काटते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड से जब हम विभाजित करते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है a और b के फॉर्म में। तो ये बच जाता है ऊपर a के फॉर्म में और नीचे बच जाता है b के फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं कि ये पूरी तरीके से ये 3 को अगर हम इधर ले आए, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आ जा करके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5 = a/b - 3। ओके, ना उसके बाद हम क्या करेंगे, 2√5, अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो b और 1 का एलसीएम b, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा -3b। ओके, ना उसके बाद अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि 2√5 एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हम √5 को यहीं पे रखते हैं
तो हमारा ये 2 गुना में है तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में यानी भाग में, तो ये हो जाएगा a-3b/2b। अब हमें क्या सकते हैं कि चूंकि a, b और 3 पूर्णांक हैं, इसलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, ओके। तो क्या एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन है, तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए √5 भी एक परिमेय होनी चाहिए, √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ओके। ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय तो बोल नहीं सकते। यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ओके। तो ये हमें प्रूव करना था, ओके। तो नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो उसको भी देखेंगे कि कैसे हम उसे फाइंड करते हैं, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं, ओके। अब हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 3 प्रश्न है, जिसमें 1/√2, 7√5, 6 + √2 है, जिसे हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक अपरिमेय है, ओके। तो हम बारी बारी से एक एक प्रश्न को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो आप वीडियो में लगातार बने रहें और देखिए कि मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे दिया गया 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट को मानेंगे कि माना कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है, जस्ट इसके विपरीत मानेंगे। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ये माने हैं, ओके, परिमेय संख्या है, ओके। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 1/√2 = हम क्या लिख सकते हैं, p/q, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है और q = ≠0, ओके। p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q =0। अब हम क्या करते हैं कि p और q एक पूर्णांक है, तो हम ऐसा करते हैं कि p के गुणनखंड और q के गुणनखंड में कोई ना कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से p और q को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद एक ऐसी संख्या लाते हैं जो कि एक दूसरे से क्या हो, अभाज्य हो। तो हम क्या करते हैं, अब p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके
करके हम ए और बी दो सह अभाज्य संख्या प्राप्त करते हैं, अभाज्य संख्या प्राप्त करते हैं। ओके, इसलिए 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ HCF ऑफ ए बी क्या है, 1 है, मतलब अभाज्य है। HCF ऑफ ए बी क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या है, अभाज्य है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, अब वर्क करेंगे। दोनों पक्षों को वर्क करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होता है, 1/√2 इसका स्क्वायर होगा। अब a/b इसे भी हम स्क्वायर करेंगे, तुम्हारे पास निकल के आएगा 1/2, क्योंकि √2 गुने √2 4 जब निकल के आएगा तो 2 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा a² और ये हो जाएगा b²। अब इसको पूरी तरीके से गुना कर देते हैं, तो जब गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा b² इक्वल टू a² 2a²। ओके, नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, a² को जब यही रखते हैं हम, तो हमारा ये 2 कहाँ चला जाएगा, b² के नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं, कि b², चूंकि b² 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए b जो है वो 2 से विभाज्य है। b भी क्या हो गया, 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, तो प्रमेय 1.3 से, इस प्रमेय 1.3 में बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब मुझे बताइए कि यदि आप किसी संख्या को, यदि b को अगर आप 2 से विभाजित करते हैं तो कुछ वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगा। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे 4 है, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे b को जब हम 2 से डिवाइड करें तो कुछ वैल्यू आएगा, तो वह वैल्यू हम मान लेते हैं c। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि वह वैल्यू c है। ओके, नाउ तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, अब माना कि b/2 इक्वल टू c, जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है। ओके, c क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, b बराबर क्या हो जाएगा, आंसर b इक्वल टू 2c, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2, और यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये b का जो वैल्यू है, यानी b का जो मान है, वो समीकरण 1 में रख देते हैं। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब b का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, वह निकल के आता है b² इक्वल टू 2a²। तो b का वैल्यू है 2c, तो हम यहाँ पे 2c रख देते हैं, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया 2a²। ना अब इसको जब करते हैं तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और c का c², ये हो जाएगा 2a²। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, फिर हम यहाँ देखते हैं कि c² को जब हम यही रखते हैं तो ये 4 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ गया 2a²/4। तो ये 2 से 2 काट दिए, तो हमारे पास आंसर क्या आता है कि c² बराबर आ जाता है a²/2। यहाँ पे क्या निकल के आती है, a²/2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a² भी जो है वो 2 से विभाज्य है, तो हम यह लिख सकते हैं कि चूंकि a² 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी जो है वो 2 से विभाज्य है। क्यों, प्रमेय 1.3
3 से। प्रमेय 1.3 में बताया गया कि ऐसा क्यों होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो बात किया था कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य है, यानी कि इनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड वह है 1, लेकिन हम यहाँ पे गलत साबित हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो भी जो है 2 से कट रहा है और ए जो है वो भी 2 से कट रहा है, मतलब कि इन दोनों में एक के अलावे भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम कौन सा है, 2 है। तो ये हमारी धारणाओं को क्या कर दिया, गलत कर दिया, मतलब जो हम मान के चल रहे थे हम पूरी तरीके से रॉन्ग हो गए। तो हम यहाँ लिख लेंगे अतः ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ओके, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य है। सहअभाज्य हैं। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये चीज़ें थी जो कि 1/√2 के लिए था। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड प्रश्न 7/5 को सिद्ध करने में। तो अब हम यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं वह है 7√5। तो इसे भी हमें वैसे ही सिद्ध करना है जैसे हमने फर्स्ट को किया। ओके, तो नाउ माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ओके, माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू P/Q के फॉर्म में, जहां P और Q क्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट जीरो। ओके, नाउ इसमें भी ऐसे ही करेंगे। P और Q को हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड से, उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे और एक ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे जो क्या हो, सहअभाज्य हो। ओके, नाउ अब P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर हम ए और बी दो सहअभाज्य संख्या प्राप्त करते हैं। अभाज्य संख्या प्राप्त करते हैं। ओके, नाउ अब ए और बी दो सहअभाज्य संख्या प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारा जो ये क्या होगा, 7√5 इक्वल आ जाएगा क्या, P और Q को काट दिए तो P और Q को काटने के बाद हमारे पास जो आया वो आया ए और बी के फॉर्म में, जहां ए और बी सहअभाज्य हैं, ए और बी सहअभाज्य हैं, मतलब कि
HCF ऑफ ए बी क्या है, 1 है। HCF ऑफ ए बी क्या है, 1 है। ओके नाउ उसके बाद हम देखते हैं कि 7√5 इक्वल टू a/b है, तो ये √5 ये 7 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कि √5 इक्वल टू a/b, ये 7 आ जाएगा तो 7b। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चूंकि a b और 7 पूर्णांक हैं, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या क्या हो, एक परिमेय संख्या हो? तो ये गड़बड़ हो गई। तो हमारी जो धारणा थी वो गलत साबित हो गई, क्योंकि यह परिमेय जब हम कर रहे थे तो ये परिमेय तो चलो मान लेते कि चलो मान लिया कि a/7 भी जो परिमेय है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये धारणा हमारी गलत हो गई। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये हमें था जो हमें प्रूव करना था। ओके नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर +√2, इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। ओके ना, तो अब हम लोग करते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 इक्वल टू p/q, जहाँ p और q क्या है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब जब यहाँ पे हम देखते हैं कि √2 क्या है, √2 और 6 एक दूसरे से प्लस में है, तो हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं √2 इक्वल टू p/q। तो ये 6 इधर आकर के क्या हो जाएगा, -6। ओके ना, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं कि √2 इक्वल टू q का एलसीएम q ले लिए, यहाँ पे आ जाएगा p -1 से q में डिवाइड किया तो q यानी कि 6q। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, चूंकि p, q और 6 एक पूर्णांक है, इसलिए p - 6q/q एक परिमेय संख्या
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यह इक्वेशन में है, तो इक्वेशन का एक साइड अगर परिमेय है तो दूसरे साइड भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारी ये धारणा सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए सॉरी अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक, तो √2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये जो था वो हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको बेनिफिट मिली इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई, ताकि मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँ। ओके, नाउ मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।